हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, नए सेशन के साथ अच्छे लेवल के साथ केवल मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां से आपके 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। और ज़्यादा प्रश्न नहीं इस वीडियो में, केवल आपके 25-26 प्रश्न हैं। वही 25% मैं कह सकता हूं जो HSC पूछता है हरियाणा जीके का। तो इस सेशन के साथ एंड तक बने रहें और कमेंट कर देना कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने गलत हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और आपके लिए प्ले लिस्ट में अलग से एक सीरीज है, जो मॉक टेस्ट सीरीज हम कह सकते हैं, उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे। तो इस सेशन के साथ आप बने रहें। और अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं की है तो थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ते रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पलवल में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई। देखो, यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। एक तो ये पूछ लेगा गांधी आश्रम है कहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये पलवल में है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा गांधी पार्क, जी हाँ, गांधी पार्क आपका कहाँ पर है, मेवात में। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा गांधी ग्राम किसे कहते हैं, घासेडा, जो कि घासेडा कहाँ पर है, मेवात में। तो ये जो 3 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं एग्जाम में आए हैं। और चौथा प्रश्न यहाँ से आपका ये बनेगा गांधी का सेवक किसे कहते हैं, पंडित अमीलाल को। किसे कहते हैं, पंडित अमीलाल को। ठीक है, 4 प्रश्न तो आपके ये बन जाएंगे यहाँ से। और 5वां प्रश्न ये है कि गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1938 में। तो इसकी स्थापना कब की गई है, 1938 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को, बिल्कुल अच्छे लेवल के साथ हम आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं इस वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। KMP एक्सप्रेस की सबसे अधिक लंबाई हरियाणा के किस जिले में है, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, पलवल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, KMP की जो सबसे अधिक लंबाई है हरियाणा में वो आपकी पलवल में है। इसे कुंडली मानेसर पलवल हाईवे कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ ना हरियाणा सरकार रेलवे कॉरिडोर स्थापित करने वाली है, यानी कि यहाँ पर इसके साथ साथ रेलवे जो पटरी है या फिर रेलवे लाइन का विकास किया जाएगा। तो ध्यान रखना, कुंडली मानेसर पलवल भी हम इसे कह सकते हैं। और इस हाईवे का जो उद्घाटन है 2015 में किया गया। और सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ से ये पूछ सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट था किसकी देन थी, तो ओम प्रकाश चौटाला। ध्यान रखना, उसकी सरकार ने घोषणा की थी 2005 में कि KMP एक हाईवे बनेगा, लेकिन ये जो कंप्लीट हुआ था 10 साल कांग्रेस के निकल गए, ये BJP सरकार में शुरू किया गया 2015 में। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर डी रहेगा बिल्कुल। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हरियाणा के किस गांव को कवियों का गांव कहते हैं। इजी प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गांव है, यहाँ के जो फूलडोर का एक मेला भी लगता है और काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से बलराम का संबंध है, यहीं पर एक दाऊ जी का मंदिर है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा में कवियों का गांव किसे कहते हैं, बंचारी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पलवल में है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। और जल्दी से आप भी इसके आंसर अपनी तरफ से देने की कोशिश करें, मेरे भरोसे ना बैठें। अगर जब तक मैं कुछ आपको बताता हूं उससे पहले आप आंसर जरूर सोचें कि आपका आंसर क्या रहेगा, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो इसका जो अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तांबे की सबसे बड़ी खान है। तो बिहाली, महेंद्रगढ़, अटेली, माधवगढ़। देखो, ये चारों जो ऑप्शन है महेंद्रगढ़ के हैं, लेकिन अब यहाँ से आपको पता होना जरूरी है कि इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा। तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, बिहाली, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखना, बिहाली कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। प्रश्न नंबर 5, जल महल का निर्माण कब करवाया गया। तो 1586, 1591, 1791, 1354। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जल महल का जो निर्माण है वो 1591 में करवाया गया और शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया। और जल महल आपका हरियाणा में है कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में है। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में, कहाँ पर है, नारनौल में, जिस नारनौल को आप तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और प्राचीन समय में ये व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, इसे सिंगों का डहर भी कहते हैं नारनौल को। ठीक है, ये भी आपको पता होना
होना जरूरी है। तो राइट बिल्कुल सही आंसर बी 1591। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हरियाणा में किस जिले का सबसे नीचा भूजल स्तर है? हरियाणा में किस जिले का सबसे नीचा भूजल स्तर है? महेंद्रगढ़, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, या फिर सीधा आप यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हैं कि किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, भूजल स्तर उसी को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल महेंद्रगढ़, ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखो एक प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, पढ़ते रहें, थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप हमारी वीडियो डेली देखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है, तो ये ज़रूर निकालें आप समय, और आपको डेली क्लास मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए भी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो बाकी का बचा हुआ कोर्स है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट जिनके बचे हुए हैं वो भी उनको जल्दी हम अवेलेबल करा देंगे। तो ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है? संत वीरभान है, नांगल चौधरी है, बदलू सिंह है, या जस्ती राम है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है? संत वीरभान, ए बिल्कुल राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है भाई, ए बिल्कुल राइट है। 15वीं शताब्दी में नारनौल शहर किसका एक प्रमुख भाग था? राजस्थान, जयपुर, भटिंडा, बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, 15वीं शताब्दी में नारनौल किसका एक प्रमुख भाग था? जयपुर, बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार गजेंद्र वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ? हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, करनाल, सिरसा, भिवानी, रोहतक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार गजेंद्र वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि हम कह सकते हैं बी बिल्कुल सही है, तो सिरसा इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण को हरियाणी भाषा में डब कराने का कार्य किस व्यक्ति ने किया? तो ये नया प्रश्न यहाँ से बन सकता है, श्री गोपाल कांडा है, जीवन सिंह है, हेमल के वंशज हैं, या अब्दुल शंकर है? तो बिल्कुल जो सही आंसर है बिल्कुल श्री गोपाल कांडा। देखो हम आपको वैसे तो एक प्रश्न का जो समय होता है वो 30 सेकंड का होता है, लेकिन हम आपको कम से कम 15 या 10 सेकंड का समय तो ज़रूर दे रहे हैं। तो जल्दी से कोशिश करें पढ़कर आंसर देने की, और यहाँ से आपकी समय की भी बचत होगी। प्रश्न नंबर 11 है, सिरसा वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सिरसा वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा इसका 2009, डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और अंबाला जो वायुसेना स्टेशन है उसकी स्थापना आप हमें ज़रूर बताएं, उनकी स्थापना कब की गई है, क्योंकि वो प्रश्न एग्जाम में आया है, तो आप ज़रूर मैसेज करके उसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, यानी कि अंबाला वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब की गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, मिट्टी के किले का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है, मिट्टी का किला हरियाणा में है कहाँ पर? तो ये आपका सिरसा में है। ठीक है, राय बीरू से इसका संबंध है। ठीक है, इसे रानिया का किला भी हम कह सकते हैं। तो ये कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी का है? 14वीं शताब्दी। एक प्रश्न और आता है, पूछता है संत ईसरदास का संबंध कौन सी शताब्दी से? तो आपको ये भी पता होना जरूरी है, 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय युद्ध में किसकी प्रवृत्ति का संबंध है, यानी कि न्याय युद्ध से किसका संबंध है? हम ये कह सकते हैं सीधा यहाँ से, ओम प्रकाश चोटालाल, देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा, या भजनलाल। आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। तो न्याय युद्ध से किसका संबंध है? तो बी बिल्कुल राइट आंसर है, देवीलाल। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप बार बार कहते हैं सर डेली क्लास लेकर आए। देखो हमारी कोशिश रहेगी डेली आपके लिए क्लास लेकर आए डेली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक क्लास लेने में या फिर आपके लिए लेकर आने में, मतलब कि पीडीएफ बनाने से लेकर वीडियो डालने तक, एक जो हम पीडीएफ डालते हैं या फिर एक क्लास जो हम डालते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे मतलब कि समय लगता है, 1.5 से 2 घंटे ख़राब हो जाते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें। जो आपके साथी हैं उनसे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाएँ। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? देखो कई बार आपको ये कई बुक में आपको 2013 मिलेगा, लेकिन वो गलत है। लेकिन आप नेट का प्रयोग करेंगे, विकिपीडिया का प्रयोग करेंगे, तो आपका जो सही आंसर मिलेगा 2014 मिलेगा, ध्यान रखना, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक, सिरसा, करनाल, कुरुक्षेत्र। तो प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार
किसे माना जाता है? आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार किसे माना जाता है? राजा कुरु का इससे संबंध जरूर बताते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को इसका वास्तुकार मानते हैं। ये तो बिल्कुल आंसर ठीक नहीं हो सकता। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं आप जो देखकर भी कट कर सकते हैं सीधा, राजा युधिष्ठिर या गुलजारी लाल नंदा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तपोवन पार्क और हर्षवर्धन पार्क। देखो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें, तपोवन पार्क अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये आप कट कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आप देख रहे हैं इस प्रश्न में कि हर्षवर्धन, देखो हर्षवर्धन का संबंध कहाँ से था? थानेसर से, और थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो आप इसका सीधा आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और कई बार ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, आपको सीधा हर्षवर्धन पार्क ना मिले, सीधा क्या मिलेगा? तपोवन पार्क भी मिल सकता है। ठीक है, प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर हरियाणा में कहां पर है? प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। दुर्गा मंदिर आपका कहां पर है? ये आपका रोहतक में है। नेक्स्ट देखते हैं 19वां, ऐतिहासिक 24 गांव का 24वां चबूतरा कहां पर है? महम, दुजाना, सिसाई, किलोई। देखो 3 ऑप्शन एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, महम, दुजाना, किलोई और सिसाई। तो वैसे इसका जो सही आंसर है 24 गांव का जो प्रसिद्ध 24वां चबूतरा, यहाँ पर न्याय के लिए मतलब पंचायत होती है, 24 गांव इकट्ठे होते हैं और फैसले सुनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है महम, और महम आपका कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है भाई। 20, हरियाणा में सबसे बड़ी कपास मंडी कहाँ पर है? रोहतक, सिरसा, पलवल, पंचकुला। देखो कपास मंडी अगर प्रश्न आ जाए, कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं, कॉटन हब सिरसा है, लेकिन कपास मंडी सबसे बड़ी कहाँ पर है? रोहतक में है। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, इब्राहिम लोदी के समय प्रसिद्ध संत कौन थे? इब्राहिम लोदी के समय प्रसिद्ध संत कौन थे? अगला प्रश्न आपके लिए है ये बिल्कुल, इब्राहिम लोदी के समय प्रसिद्ध संत कौन थे? खिरज खां, संत वीरभान, चौरंगीनाथ या गरीबदास। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो बिल्कुल ए सही आंसर रहेगा। 22, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई है? ग्राम सचिव के एग्जाम में ये प्रश्न आया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई है? 2010, 2015, 2012, 2007। कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर सही होता है वो ऑप्शन में नहीं मिलता है, जैसे ग्राम सचिव एग्जाम में हुआ, लेकिन उसके आसपास हमको आंसर लगाना जरूरी है और आपको पता होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द हम आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है 2010। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, योकोमा टावर की स्थापना कहां पर की गई है? रोहतक, पंचकुला, गुरुग्राम, बहादुरगढ़। योकोमा टावर की स्थापना कहां पर की गई है? रोहतक, पंचकुला, गुरुग्राम, बहादुरगढ़। तो इसका जो सही आंसर है डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, हरियाणा का एकमात्र जिला जो मुख्यालय जो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आता है। देखो हम विधानसभा सीट की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं। अगर हम विधानसभा सीट की बात करें जो खुद के नाम से, मतलब कि उस जिले की खुद के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है, वो दूसरे के साथ अटैच है, वो है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है, वो थानेसर के साथ अटैच कर दिया गया है। ऐसे ही आरक्षित सीट की हम बात कर रहे हैं तो ये झज्जर राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? झज्जर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और कुछ साथी कह रहे हैं सर हरियाणा जीके का हमें बैच चाहिए, तो फिलहाल अवेलेबल है, मात्र 149 रुपये में आपको हरियाणा जीके का बैच मिल जाएगा और ज़्यादा फीस नहीं है। ये फीस कब तक है आपकी? 149 रुपये, जब तक आपकी कोई एग्जाम डेट नहीं आती है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर मिलेगी और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस भाई को लेना है वो 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर देना, यहाँ से फुल जानकारी मिलेगी और हमारा दावा और विश्वास है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, भगवानपुर का टीला कहाँ पर है? रोहतक, सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, भगवानपुर का टीला कहां पर है? तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र। और सीधा कई बार पूछ लेता है भगवानपुर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, हरियाणा में प्रथम स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट के द्वारा और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है। और यहां से हमें यह भी पता लग जाएगा कि आपने वीडियो आखिरी तक देखी है या नहीं देखी है। अगर किसी भाई को नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसका आंसर हमें जरूर देंगे। हरियाणा प्रथम स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहां पर की गई है? तो आज की वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।